Hello everyone, welcome to our YouTube channel Say Something. आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपने अपने घरों में होंगे। मैं बता दूं, इस बार की DU में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। इनफैक्ट मैं ये वीडियो आप लोगों के रिकमेंड पे बना रही हूँ बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके वरी हैं बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। जिस तरह से सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं तो उस तरह DU में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या सिर्फ इस बार DU में मेरिट बेसिस पे एडमिशन होंगे। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इसी वीडियो में एंड इस चैनल से समथिंग में। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर यूनिवर्सिटी इनफैक्ट DU के मोस्टली चीज़ें मैंने बताई हैं आपको इसी से समथिंग चैनल पे। तो अगर आपने से समथिंग सब्सक्राइब नहीं किया आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जिस भी चीज़ की न्यू नोटिफिकेशन हो आपकी, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उस चीज़ के रिगार्डिंग या फिर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अगर कोई और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा अबाउट सब्जेक्ट तो मैं आपको बता दूंगी से समथिंग पे। सो फर्स्टली मैं आपको बता दूं इस बार DU में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो आप सभी को पहले ये समझना होगा क्या अभी तक CBSE का एग्ज़ाम हुआ है 12th का। अगर नहीं हुआ है तो DU में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। वो मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज DU अपना सारा काम CBSE के अकॉर्डिंग करता है। तो देखिए फ्रेंड, जब CBSE का एग्ज़ाम होगा 12th की मैं बात कर रही हूँ, जब CBSE का 12th का एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही DU सोचेगा उस टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं यह क्लियर नहीं कर सकती कि इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा या सिर्फ इस बार मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा बिकॉज पहले टाइम भी पैंडेमिक ज़्यादा थी बट उस बार भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस किस कोर्सेज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बिकॉज DU के हर कोर्सेज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। कुछ में मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है, कुछ में एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन होता है और कुछ में दोनों के बेसिस पे एडमिशन होता है, विच मीन्स कि मेरिट और एंट्रेंस दोनों के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है DU में। बता दूँ DU में एंट्रेंस एग्ज़ाम तभी होगा जब CBSE 12th का एग्ज़ाम होगा एंड उसके बाद रिजल्ट आएगा। उसके बाद की सिचुएशन को देखते इफ एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करने की सिचुएशन बनेगी तभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, बट उसके पहले कोई भी पॉसिबिलिटी या फिर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मैं बता दूं DU के हर कोर्सेज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, विच मीन्स कि अगर आप BA में कोई भी सब्जेक्ट लेते हो, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर, इवन आप BA प्रोग्राम भी लेते हो, तब DU में हमेशा मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है। में हमेशा इन सब्जेक्ट्स में मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है, ना कि एंट्रेंस बेसिस पे। तो ये बात हुई BA की। और यहाँ पे हम बात करेंगे BCom की। BCom में भी फ्रेंड्स हमेशा मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन होता है, कभी भी एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है DU में। एंड मैं बता दूँ लास्ट है साइंस के सब्जेक्ट जो कि BSc है। BSc में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन होता है एंड मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट BSc में जो कि DU में डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे एडमिशन होते हैं उनमें से फर्स्ट है लाइफ साइंस, जिसकी सीट सबसे ज़्यादा होती है एंड इसमें इजीली एडमिशन हो जाता है, विच मीन्स कि लो कट ऑफ पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा इसमें, जिसमें आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। एंड अप्लाइड लाइफ साइंस, अगर आप जानना चाहते हैं कि लाइफ साइंस और अप्लाइड लाइफ साइंस में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें भी आपको डायरेक्ट मेरिट बेसिस पे एडमिशन हो जाता है, इनमें एंट्रेंस की एग्ज़ाम नहीं होती हैं। अपार्ट फ्रॉम इट जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन सब में मेरिट बेसिस पे एडमिशन होता है एंड इसमें एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन नहीं होता है। अब बात है एंट्रेंस बेसिस पे एडमिशन किस में होता है। देखिए फ्रेंड, BSc में एक है बायोटेक है। बायोटेक में आपको एंट्रेंस बेसिस पे भी एडमिशन होता है, मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन होता है। अगर आपके मेरिट अच्छे मार्क्स नहीं तो आप एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट पहले आपको एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बट इस टाइम पे मैं कोई पॉसिबिलिटी या फिर कंफर्मेशन नहीं बता सकती हूँ कि इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। पहले ऐसा होता था DU में कि मेरिट बेसिस पे एंड एंट्रेंस बेसिस दोनों पे बायोटेक का एडमिशन होता था। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें एंट्रेंस बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, मेरिट बेसिस पे नहीं।
इसलिए इसमें एंट्रेंस बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, क्योंकि आपकी कंप्यूटर की एबिलिटी देखी जाती है कि आप कंप्यूटर में क्या जानते हो और आप कंप्यूटर को कितने फास्ट तरीके से यूज कर सकते हो। सो BCA में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको फ्रेंड्स से एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था, बट इस बार कोई कंफर्म नहीं है। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो इन दिस कमेंट सेक्शन। So I wish you will like this video and share this video. Thank you so much friends. Thank you.